नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर जारी रखने के बयान से पैर पीछे खींच लिया है? क्या चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में दिखी गर्मजोशी पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ने का संकेत है? क्या पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन का खुलकर पाकिस्तान का साथ देना भुला चुके हैं और पाकिस्तान का खुलकर साथ देने वाले तुर्की के राष्ट्रपति के साथ उनका गर्मजोशी से हाथ मिलाना क्या संकेत देता है? क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत और पाकिस्तान के संबंधों में बसे तनाव को कम करना चाहते हैं? और क्या ट्रंप के टैरिफ वॉर से जूझ रहे भारत के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में। तो ये तस्वीरें तो आप तक अब तक पहुंची गई होंगी। अभी हम इस पर बात करेंगे। एससीओ का जो सम्मेलन हो रहा है, शहबाज शरीफ और शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी, ये त्रिकोण किस तरह बनता है, अभी हम इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर की याद कर लेते हैं। ये तस्वीर बहुत पुरानी नहीं है, जब दोनों देशों के बीच जंग शुरू हो गई थी। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 22 अप्रैल को 26 बेगुनाहों की जान गई और 7 मई को पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। लेकिन 4 दिन के इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया था तुर्की ने और चीन ने। यह ऑपरेशन 4 दिन में खत्म हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि परमाणु युद्ध हो सकता था, लेकिन उन्होंने व्यापार की धमकी देकर युद्ध रुकवा दिया। हालांकि भारत ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की बात कभी स्वीकार नहीं की और पीएम मोदी ने ऐलान किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। लेकिन इस ऑपरेशन ने भारत के सामने एक गंभीर चुनौती को बेपर्दा कर दिया। भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने तब क्या कहा था, उसे याद कर लीजिए। राहुल आर सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल भारतीय सेना के, इन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन और तुर्की से सक्रिय समर्थन मिल रहा था। चीन ने न सिर्फ रियल टाइम इंटेलिजेंस और हथियार दिए, बल्कि अपने हथियारों का लाइव लैब की तरह टेस्ट भी किया। यानी जो कुछ चीन के हथियार, जो अत्याधुनिक हथियार थे, वो इस 4 दिन के ऑपरेशन में पाकिस्तान ने इस्तेमाल करके उनकी क्षमता को एक तरह से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। ये एक लैब टेस्ट था। चीन ने पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ शाना बशाना कह लीजिए, या और भी कोई शब्द आप जोड़ सकते हैं, लेकिन चीन ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। चीन के इस रवैये का भारत में काफ़ी विरोध हुआ। भारत की ज़मीन पर चीनी कब्जे का मामला अभी चल ही रहा था कि पाकिस्तान के कंधे पर रखकर दागी जा रही चीनी बंदूकों ने भारत के जख्म को हरा कर दिया। जाहिर है गुस्सा आम लोगों में भी फैला। पीएम मोदी ने अहमदाबाद जाकर व्यापारियों को कसम दिलाई कि चाहे जितना घाटा हो जाए चीनी सामान नहीं बेचेंगे। हालांकि उन्होंने विदेशी सामान कहा था, विदेशी, लेकिन दिवाली पर छोटी आंख वाले गणेश जी को लेकर कसा गया उनका तंज साफ बता रहा था कि निशाने पर चीन है। लेकिन 4 महीने बाद मोदी जी छोटी आंख वाले देश पहुंचे हैं, जहां पाकिस्तान भी पूरी इज्जत के साथ मौजूद था। अब ये 2 तस्वीरें देखिए। ये चीन में जहां पर शंघाई शिखर सम्मेलन हो रहा है, वहां भारत के प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, दोनों का स्वागत समान अंदाज में, जैसे चीन के लिए दोनों एक ही तरह के देश हैं। कहाँ तो भारत की नज़र में पाकिस्तान एक आतंकी देश है और कहाँ चीन में पीएम मोदी के साथ ही शहबाज शरीफ का भी स्वागत बिल्कुल उसी अंदाज में। भारत ने दुनिया के तमाम देशों में प्रतिनिधिमंडल भेजे थे कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है, इस बात को वो समझें, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ और चीन पर तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। याद कीजिए, जब मोदी जी विपक्ष में थे तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को क्या कहकर कोसते थे? वे कहते थे कि चीन से लाल आंख दिखाकर बात क्यों नहीं करते। लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी जी अपनी मेमोरी से पुराने वीडियो डिलीट करने में ज़रा भी देर नहीं करते। अब ज़रा ये तस्वीर देखिए, शी जिनपिंग और मोदी जी हैं। 4 साल पहले गलवान में भारत के 20 जवानों
की शहादत हुई थी। चीन ने बहुत सारी भारत की जो पोस्ट हैं उन पर कब्जा कर लिया था और आज भी वो पीछे नहीं हटा है। भारत की हजारों स्क्वायर मीटर ज़मीन चीन ने कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान का जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में साथ दिया वो तो सीधी सी बात है, लेकिन कोई कह सकता है कि चंद महीने पहले मोदी जी छोटी आंख वालों से रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे थे और अब छोटी आंख वाले राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ पूरी गर्मजोशी से मिल रहे हैं। ये वही मोदी जी शी जिनपिंग हैं, मोदी जी लगता है भूल गए, जिनके आदेश पर चीन की सारी सैन्य और तकनीकी शक्ति ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के पक्ष में खड़ी हो गई थी। उसके उपग्रह भी पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे। बदलाव का रंग सिर्फ यही नहीं है, इनसे भी मिल लीजिए। ये सज्जन हैं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान। ये पीएम मोदी से मिल रहे हैं पूरी गर्मजोशी के साथ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरह शंघाई सहयोग संगठन के अधिवेशन में भाग लेने ये भी चीन पहुंचे हैं। तुर्की वो देश है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। उसने पाकिस्तान को 350 ड्रोन मुहैया कराए थे। साथ ही भारत पर ड्रोन हमलों के समन्वय में पाकिस्तानी सेना की मदद के लिए ऑपरेटर भी तुर्की से बुलाए गए थे। उस समय भारत ने भी पलटवार किया था। इंडिगो एयरलाइंस से कहा गया था कि तुर्की से जो 2 बोइंग जहाज लीज में लिए जा रहे हैं उसका अनुबंध खत्म करो। साथ ही तुर्की की कंपनी सलेबी एविएशन का सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दिया गया था, जो कई हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस देती है। देश भर में उस समय चीन के साथ साथ बायकॉट तुर्की जैसा माहौल भी बन गया था। यही नहीं, जून में एससीओ देशों के जो रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे, लेकिन हस्ताक्षर नहीं किए गए थे वहां के घोषणा पत्र में, क्योंकि उसमें पहलगाम का जिक्र नहीं था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तब क्या कहा था, ये देखिए। उन्होंने कहा था कि एससीओ का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद से लड़ना है। जब हमारे रक्षा मंत्री बैठक में गए और साझा बयान पर चर्चा हुई तो एक देश ने आतंकवाद का जिक्र हटाने की बात कही। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो देश कौन सा था। जाहिर है इशारा पाकिस्तान की ओर है, अंदाजा लगाने की बहुत ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये वही पाकिस्तान है जिसका स्वागत चीन में किया जा रहा है। यानी शंघाई सहयोग संगठन में भारत और पाकिस्तान दोनों शामिल हुए। आतंकवाद से लड़ना अगर उद्देश्य है, जैसा कि जयशंकर साहब कह रहे हैं, तो फिर क्या माना जाए कि भारत की नज़र में पाकिस्तान अब आतंकवाद से लड़ने वाला देश है और चीन ने इस मोर्चे पर दोनों को साथ ला दिया है। वैसे ये बात तो सच है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन दोस्त का दोस्त दुश्मन रह पाए तो फिर दोस्ती चलती नहीं है। ये भी एक बड़ी बात है। बहरहाल आगे बढ़ने से पहले ज़रा हम समझ लेते हैं कि ये एससीओ आखिर है क्या। ये एक शानदार तस्वीर पीछे शंघाई माफ़ करिएगा, शंघाई नहीं, ये दूसरा शहर है तियानजिन, जहाँ पर ये सम्मेलन हो रहा है। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आए हुए हैं। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का शिखर सम्मेलन हो रहा है चीन के तियानजिन में। 31 अगस्त से शुरू हुआ। फिलहाल ये संगठन दुनिया की लगभग आधी आबादी, 1/4 भूभाग और वैश्विक जीडीपी का लगभग 1/4 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि 2024 में एससीओ सदस्य देशों के साथ चीन का व्यापार 512.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, जो एक रिकॉर्ड है। वैसे भारत का व्यापार घाटा चीन के साथ लगभग 100 अरब डॉलर है, यह भी एक सच्चाई है। इस शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान दोनों ही हैं। चीन तो मेज़बान ही है, जो 5वीं बार इस शिखर सम्मेलन को आयोजित कर रहा है। शुरुआत में इस संगठन में न भारत था न पाकिस्तान। शुरुआत में सिर्फ इसका जोर मध्य एशिया तक था। ये आप देख सकते हैं कौन कौन देश थे। 2001 में एससीओ का गठन हुआ, शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 15 जून 2001 को चीन के शंघाई शहर में इसकी स्थापना हुई, इसलिए इसे शंघाई सहयोग संगठन कहा जाता है। इसकी नींव रखने वाले देश कौन थे? चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान,
ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। ये 6 देश थे। इन देशों ने संघाई में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसका मकसद था क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देना। लेकिन किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम किसी शहर से जुड़ना ये स्वाभाविक नहीं है। शंघाई के जरिए चीन ने अपनी ताकत और नेतृत्व की महत्वाकांक्षा को दरअसल जाहिर किया था। शंघाई शहर एक चीन की तरक्की का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ये एससीओ का मुख्यालय है शंघाई में और शंघाई शहर की एक झलक आप यहाँ देख सकते हैं। ये चीन का सबसे बड़ा शहर है, आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण शहर है। ये पूर्वी चीन में यांगत्से नदी के डेल्टा पर बसा हुआ है और दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है। शंघाई को चीन की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, जहां गगनचुंबी इमारतें हैं, वैश्विक व्यापार और तकनीकी नवाचार एक साथ मिलते हैं। एससीओ की स्थापना के लिए शंघाई का चुनाव इसलिए भी अहम था क्योंकि ये शहर चीन की वैश्विक ताकत का प्रतीक है। 6 देशों के साथ शुरू हुए इस संगठन में अब कितने देश हैं? 10। 2017 में भारत और पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो गए थे, यानी पहले 6, फिर ये 2 और फिर 2 और। 2023 में ईरान और 2024 में बेलारूस एससीओ के सदस्य बने। इसके अलावा 14 देश ऐसे हैं एससीओ के जो डायलॉग पार्टनर हैं और ये बड़े महत्वपूर्ण देश हैं। आने वाले दिनों में ये भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। यानी भारत अब सीधे सीधे उस खेमे में शामिल हो गया है जिसका नेतृत्व एक तरह से चीन के हाथ में है। और एससीओ का महत्व भी यही है कि अमेरिका जिस तरह से क्वाड बनाया है, और दिलचस्प बात है कि क्वाड में भी भारत है जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के साथ, उसे चीन जो अमेरिका को पूरी तरीके से समय मुकाबला दे रहा आर्थिक क्षेत्र में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन गया है। और एससीओ की ताकत दिखाकर वो साबित करना चाहता है कि चीन के साथ दुनिया के तमाम बड़े देश इकट्ठा हो रहे हैं। रूस तो पहले ही था, अब उसमें भारत भी सक्रिय हो गया है और इसका नेतृत्व चीन के हाथ में है। भारत चीन का वैसे प्रतिस्पर्धी रहा है और पाकिस्तान के साथ उसकी मित्रता को चुनौती के रूप में देखता रहा है, लेकिन कई बार हालात ऐसे होते हैं कि सारे रास्ते बंद कर देते हैं। और भारत के इस रुख के पीछे, यानी वो अमेरिका से जो उस पर दबाव आया है, उसके बाद वो चीन के साथ जा रहा। क्या दबाव है? पीएम के जो प्रिय मित्र डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने आखिर किया क्या है, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। बहुत तगड़ी वाली दोस्ती थी ट्रंप के साथ माननीय मोदी जी की, लेकिन अब ट्रंप कुछ ऐसा कर रहे हैं, वो है ना कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है वाला बर्ताव। कुछ उसी अंदाज में ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ यानी आयात कर लगा दिया। इसका मतलब भारत का सामान अगर 100 रुपए का है तो अमेरिका जब जाएगा तो 150 रुपए का बिकेगा, जिसमें 25 रुपए रूस से तेल खरीदने का दंड है। यानी उनकी मांग है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे, क्योंकि इसकी वजह से यूक्रेन के साथ रूस युद्ध जारी रख पा रहा है। उसकी वॉर मशीन को भारत से मदद मिल रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ट्रंप का रवैया भारत को अपमानित करने वाला ही रहा है। उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा 3 घंटे पहले कर दी थी और दावा किया था कि उनकी वजह से 2 परमाणु शक्तियां युद्ध के कगार से वापस लौटी। तो ट्रंप साहब को ये एक इच्छा है उनकी कि उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिले, और बार बार वो ये बात कह रहे हैं। अब तक करीब 30 से ज़्यादा बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रुकवाया। और पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव पर कि इस सोच पर कि नोबेल प्राइज़ मिले ट्रंप जी को, बाकायदा एक प्रस्ताव भी पारित किया है। यही नहीं, ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को लंच के लिए व्हाइट हाउस भी बुलाया था, जब भारत पूरी दुनिया में पाकिस्तान को पहलगाम हमले का दोषी करार दे रहा था। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप का मकसद पाकिस्तान को चीन की गोद से निकालकर मध्य एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करना है। अमेरिका के इस रवैये ने अचानक भारत को उस क्षेत्रीय संगठन के साथ खड़ा कर दिया, यानी एससीओ के साथ, जहां रूस और चीन जैसी महाशक्तियां हैं, और जाहिर है इसका नेतृत्व चीन के हाथ में है। वैसे चीन के साथ मोदी जी का रिश्ता थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। जब वो आए थे तो ये तस्वीर आपको याद होगी, शी जिनपिंग को अहमदाबाद में साबरमती के तट पर बाकायदा झूला झुलवा रहे थे।
राष्ट्रपति ट्रंप ने कभी कश्मीर में मध्यस्थता की पेशकश की थी, लेकिन जाहिर है भारत इसके लिए तैयार नहीं होगा कि कोई तीसरा देश आए। पर अभी ये लग रहा है इस तस्वीर को देखकर कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मौजूदा तनाव है उसको चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग कम करा सकते हैं, क्योंकि पहले तो चीन ही सबसे बड़ी एक शक्ति है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अगर प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग के साथ चले गए हैं और ये कह रहे हैं कि चीन भी, जी हां, इस भाषण पर गौर फरमाइए। एससीओ के सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चीन आतंकवाद का शिकार है, और उधर शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि जो एससीओ के सदस्य देश हैं उन्हें एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। यानी सभी लोग आतंकवाद से पीड़ित हैं। पाकिस्तान तो कहता ही रहा है कि वो भी आतंकवाद से पीड़ित है। तो जितने एससीओ के सदस्य अगर आतंकवाद से पीड़ित हैं तो फिर पाकिस्तान को आतंकी देश आप कैसे बता पाएंगे? तो क्या ये बदलते माहौल ने मजबूर किया है प्रधानमंत्री मोदी को कि उनकी भाषा भी बदले? अहमदाबाद में उन्होंने जिस तरह से बुलाया था वो हमको याद है, लेकिन उसके बाद उनकी कूटनीति भी इसी झूले की तरह हो गई। वे चीन से मुक्त होकर सीधे ट्रंप यानी अमेरिका के करीब हो गए और नई परिस्थिति में वापस चीन के पास पहुंच गए हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन में बार बार शंघाई स्पिरिट या शंघाई भावना का जिक्र होता है, जिसका अर्थ है पारस्परिक विश्वास, पारस्परिक लाभ, समानता, परस्पर विचार विमर्श और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान। यानी एससीओ के सदस्य देश आपसी सहयोग, शांति और स्थिरता के लिए मिलकर काम करें, बिना एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल दिए हुए। तो चीन पाकिस्तान और भारत के बीच पारस्परिक विश्वास पैदा कर पाएगा, खासतौर पर जब पाकिस्तान भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के बिना रह ही नहीं सकता। जाहिर है इसका फैसला भविष्य करेगा, लेकिन एक बात तो भारत को भी तय करनी चाहिए। आप देश भर में पाकिस्तान और चीन के खिलाफ अपनी घरेलू राजनीतिक लाभ के लिए अगर नफरत फैलाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका समर्थन या उनके साथ कैसे दे पाएंगे? उनके साथ जब भी आप खड़े होंगे आपकी साख कमज़ोर होगी। भारत की कूटनीति कुछ स्थायी सिद्धांतों पर होनी चाहिए या फिर वो हवाओं के रुख के हिसाब से झूला झूलेगी, ये देखना गौरतलब होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सच बयानी का हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो लाइक करें, शो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.